अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है जी हमारा वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखिए राइट्स जो हैं वो सर्टेन ऑब्लिगेशंस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि इफ़ यू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज उसके अगेंस्ट आपको राइट्स मिलते हैं। स्टेट जो आपका राइट है उसको मतलब जो है रिकग्नाइज तब करती है कि आप सर्टेन ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट्स हैं। आपको राइट्स सब मिलते हैं जो आप सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो हैं टुवर्ड्स द स्टेट एंड टुवर्ड्स द पीपल आप उनको परफॉर्म करते हैं, तो तब आपको आपके राइट्स मिलते हैं। ठीक है जी। Balanced view of liberty reflects a healthy interconnection between rights and obligations. Rights obligations से मुराद जिम्मेदारियां हैं यहाँ। Rights and obligations are interdependent as the rights of a person make it an obligation on the government as well as on other individual to respect them. ठीक है जी, मतलब duality है obligation के अंदर। वो जो obligation है जो है वो अवाम का भी है, इंडिविजुअल दूसरे का भी है कि वो ओब्लाइज्ड है कि वो आपका जो राइट है उसको रिस्पेक्ट करे। और स्टेट ने, क्योंकि उन्होंने भी आपको थ्रू द मींस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ द लैंड उन्होंने गारंटी किया कि वो आपको सर्टेन राइट्स देंगे, तो वो भी अंडर ऑब्लिगेशन है उन राइट्स की प्रोविजन की। गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इंश्योर देयर इन्फोर्समेंट थ्रू लीगल मशीनरी। नेचुरली उनके पास जो लीगल मशीनरी है जिसमें अदालतें जस्टिस करती हैं, फिर आपके पास सिक्योरिटी के लिए पुलिस और दूसरे अदारे मौजूद हैं, तो ये काम करती हैं। Hence, the law not only ensure the protection of rights of the citizens from mutual encroachment, they also provide opportunities necessary for the utilization. ठीक है जी, नेचुरली ये नहीं कि आपको सिर्फ राइट दे दिया है, अब उसकी एक्सरसाइज करने के लिए भी वो आपके लिए ग्राउंड और स्पेस जो है वो बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। The rights of state, on the other hand, are duties of individual citizens have to perform two types of duties, one moral and the other is legal. ठीक है जी। अब स्टेट के साथ टुवर्ड्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है, वो दो किस्म के हैं, मॉरल और लीगल। मॉरल ड्यूटीज आर जनरली बेस्ड ऑन द established values of society and the sanction behind their observance is the force of public opinion. Violation to moral duties does not involve legal penalties or punishment but condemnation in moral sense. तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि झूठ बोलने का जो है, अगर वो झूठ बोलना जो ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे ने प्रिजरी की है, मतलब प्रिजरी से मुराद ये होती है कि उसने अदालत में एक बयान दिया और झूठा बयान दे दिया और उससे फिर गया बाद में, तो इसको प्रिजरी कहते हैं, इसकी सजा है। तो ये झूठ बोला उसने पहले, तो ये तो बाय स्टेट या बाय लॉ जो है रिकग्नाइज्ड जो है एक तरह की जो है, क्योंकि we are morally and legally bound by the state and the society to speak truth in front of the judge या जो अदालत के अंदर, ठीक है जी, कोर्ट के अंदर। तो अगर हम उसमें अंडरमाइन करते हैं तो नेचुरली हम उसके साथ, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम कोई छोटा मोटा झूठ बोलते हैं और वो झूठ जो है इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस बाय द लॉ, तो वो गुजारा कर जाता है, उसमें उसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं होती। We are concerned here with the legal duties of citizens which are based on laws whose violation is dealt with punishment. और जो legal जो है क्या नाम है ड्यूटीज हैं उनकी वायलेशन जो उसमें जो होता है सजा मिलती है। सबसे पहले जो उसमें है वो लॉयल्टी टू स्टेट है, ठीक है जी, रियासत से वफादारी, रियासत के इंटरेस्ट को बचाना। अगर आप उसकी गद्दारी करेंगे या उसकी जो सीक्रेट्स हैं दूसरे किसी दुश्मन मुल्क को बेचेंगे या पहुँचाएंगे तो नेचुरली उसकी आपको सजा होगी, और अमूमन सजा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट होती है, सजा मौत होती है। फिर लॉयल्टी टू लॉ, अडहेरेंस है लॉ के, आप कानून की वफादारी करेंगे, पासदारी करेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसकी सजा दी जाएगी, ठीक है जी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स एवेजन जो है वो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी वो टैक्स कल्चर वैसा बिल्ड नहीं हो सका, लेकिन बाहर की दुनिया में टैक्स एवेजन जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि टैक्स जो है इज द ओनली मीन थ्रू विच द स्टेट अर्न्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद सैंक्टिटी ऑफ वोट, वोट जो है वो करना बहुत जरूरी है, कि आपकी नेशनल ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप वोट करें। अगर आप वोट सही और टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी, जो भी आपको लगे कि ये बंदा बिल्कुल सही है, इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फिर आप उसको वोट करें। ये नहीं कि आप मतलब कोई रिश्वत लेके या कोई दूसरी वजह की वजह से आप वोट कर दें, ठीक है जी। तो रियासत का जो मुफाद है वो मुकद्दम होना चाहिए, ना कि ज़ाती मुफाद इस मामले के अंदर, और हर मामले में बिल्कुल दैट मैटर। फिर अदर ड्यूटीज
Every citizen is expected to work for earning livelihood within legal means. ठीक है, illegal occupation ना हो. He should get proper education and actively participate in public affairs. वो जो अपनी experience है as a citizen of the state उसको भूमिका लाते हुए रियासत के मफाद में काम करे. He should get proper a real welfare a real welfare and prosperous society can be established if all its citizens collaborate their activities with the legal machinery in the attainment of national goals. Collectivism आए, एक इकट्ठे होके national goal जो है उसको achieve करने की कोशिश की जाए, तो और within the legal bounds, अगर कोई political process भी चल रहा है तो वो within the legal bounds होना चाहिए, ना कि वो undermine करे law of the land. तो ये इंपॉर्टेंट लीगल ड्यूटीज हैं जो एक सिटीजन को परफॉर्म करनी होती हैं, और जब वो ये परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट उसको उसके राइट्स जो है वो इंश्योर किए गए हैं. अगर वो इनमें से किसी के अंदर भी जो है वो कोई कमी या कोताही करता है तो उसका राइट्स जो है वो अंडर जो है वो कह लीजिए सस्पेंड हो जाएगा या विड्रॉ कर लिया जाएगा या उसको छोड़ना पड़ेगा अपना राइट. ठीक है, ये हो गया जी आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का जो है टॉपिक.